आज इस फैसले के आने के बाद आप लोग खुश बहुत हो रहे हैं, लेकिन सवाल इसी बात को है कि अभी तो कन्विक्शन को स्टे किया है सिर्फ। दरअसल जिस मामले में राहुल गांधी को कन्विक्ट किया गया है उस दोष से मुक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि भाई इस तरीके की टिप्पणी से बचना चाहिए उनको, और ये टिप्पणी ठीक नहीं है। तो आप लोग इतने खुश क्यों है? सिर्फ कन्विक्शन पर ही तो स्टे है। आशुतोष जी, बात खुशी की नहीं है। बात यह है कि एक पूरी तरह से फर्जी मामला खड़ा किया गया। उस फर्जी मामले के अंदर जो न्यायिक प्रक्रिया है, जुडिशियल प्रोसेस हमारा, उसको मोदी सरकार ने वेपनाइज किया। वेपनाइज क्यों किया? कि संसद के अंदर कांग्रेस के लीडर की आवाज बंद कर दी जाए और उनको बेदखल कर दिया जाए। सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का तो है नहीं, सवाल उन वोटर्स का भी है जिन्होंने उनको चुना था। तो एक फर्जी मुकदमे में फंसाकर लोअर कोर्ट में गलत न्यायिक प्रक्रिया के मार्फत उनकी सदस्यता छीनी गई। और गलत क्यों? आज हम इस बात को आज नहीं कह रहे हैं, हम इस बात को जब ये बात ट्रायल कोर्ट में गई थी और हाई कोर्ट में गई थी तब भी हम इस बात को रेखांकित कर रहे थे। इन शब्दों में नहीं कर रहे थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग के लिए हम वेट कर रहे थे कि जो ये पूरा कानून बना है आशुतोष जी, ये पूरा कानून इसलिए बना है कि अगर कोई जघन्य अपराध करता है, हीनियस क्राइम, तो उसकी सदस्यता छीन ली जाए। और जघन्य अपराध हमारे आईपीसी में डिफाइंड है। जघन्य अपराध वो अपराध है जिनमें 2 साल या उससे ऊपर की सजा होती है। वारंट उनमें उनके अंदर शामिल होते हैं वारंट केसेस। जिन भी अपराध के अंदर 2 साल से कम की सजा होती है वो समन क्राइम है। और चालाकी दिखाते हुए, मोर क्लेवर देन, अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, ठीक है, चालाकी दिखाते हुए एक समन क्राइम जो कि जघन्य अपराध नहीं है, जिसके लिए सदस्यता जा नहीं सकती है, जिसके लिए अधिक से अधिक 2 वर्ष की सजा है, खींचतान के आपने 2 वर्ष की सजा दे दी और नाजायज तरीके से उनकी मेंबरशिप छीन ली। आज के कोर्ट के फैसले से जो कन्विक्शन पे स्टे हुआ है उसमें माननीय जजेस का जो उन्होंने कहा है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जजमेंट तो है, उन्होंने कहा भी है कि भाई एक ऐसे फैसले में ट्रायल कोर्ट ने कोई वजह ही नहीं बताई। जैसे आप मान के बैठे थे कि इस व्यक्ति को टांगना है, फांसी देनी है, आपने दे दी। तो अगर देश की न्यायिक प्रक्रिया का ये हाल होगा, अगर देश की संसदीय व्यवस्था का हाल ये होगा, अगर देश की सरकार इस तरह से कानून को का मिसयूज करते हुए आवाज को दबाएगी और उसमें अगर आज राहत मिलेगी, तो ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की खुशी की बात नहीं है, ये एक राहत की और सुकून की बात है कि ये सरकार पे नकेल कसने के अभी रास्ते मौजूद हैं। और ये भी सच बात है कि अगर आज नहीं होता। सपल साहब, आपने दो तीन बातें कही जिस पर मुझे लगता है कि आपत्ति हमें लेनी पड़ेगी। एक तो आपने कहा कि जुडिशियल प्रोसेस को वेपनाइज किया है। फैसला अदालत का है, ट्रायल कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो कंप्लेन की गई थी, वो कंप्लेन, जो पिटीशन दायर की गई थी, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वकील है, भारतीय नेता और एमएलए है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फैसला लोअर कोर्ट का है। लोअर कोर्ट के फैसले, मैं अपनी बात करूं, लोअर कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, 3 अदालतों ने उस फैसले को सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना, ये हमारी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। आप उसको कह रहे हैं वेपनाइज किया, आप अदालत की मंशा पे सवाल खड़े कर रहे हैं, आप जज साहब की मंशा पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अब मैं आपको इसमें मैं अपने शब्द इस्तेमाल नहीं करता जी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये टिप्पणी की कि गुजरात से जो जजमेंट आ रहे हैं वो काफी रोचक हैं। इस टिप्पणी का विरोध सॉलिसिटर जनरल ने करते हुए कहा कि मैं भी गुजरात से आता हूं, तो उन्होंने अपने शब्द वापस नहीं लिए। उन्होंने एक शब्द और आगे बढ़ के बोला कि नहीं, हमने अभी 2 केस और बड़े इंटरेस्टिंग रीडिंग की है। तो ये जो टिप्पणी है, इतनी सख्त टिप्पणी, ये आज सुप्रीम कोर्ट की हुई है। और क्यों वेपनाइज की बात मैं करता हूं? वेपनाइज केवल जजमेंट का हिस्सा नहीं है। एक केस ट्रायल कोर्ट में जाता है, एडमिट होता है उस घटना का जो घटना कर्नाटक में घटी, ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनता था। दूसरी बात, जब वो केस चल रहा है तो पिटिशनर अचानक से कहता है कि नहीं, अभी इस पे स्टे दे दीजिए। पिटिशनर के कहने पे स्टे हो जाता है। फिर उसके बाद जब अडानी का मुद्दा उठाते हैं राहुल गांधी, तो पिटिशनर हाई कोर्ट में जाता है और कहता है आप केस चला दीजिए। और 1 महीने बाद केस चला के जजमेंट दे दिया जाता है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिना कारण बताए, बिना डिटेल रीजनिंग दिए सजा दे दी। और सजा देने के 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी का सदस्यता छीन ली। ये तो किसी जज ने नहीं किया।
ये स्पीकर ने किया। स्पीकर ने एक फैसले की बिना कोई अपील का मौका दिए 24 घंटे के अंदर उनकी मेंबरशिप छीन ली और उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर उनका घर खाली करा लिया। आज की तारीख में बहुत सारे लोग हैं जो 5-5, 7-7 साल पहले रिटायर हुए हैं, जिसमें बीजेपी के लोग भी हैं, उनके घर खाली नहीं हुए। तो ये प्रक्रिया को आप केवल एक जज के जजमेंट से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। इस जजमेंट के बाहर जो पूरी प्रक्रिया चली है, न्यायिक प्रक्रिया को मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने वेपनाइज किया और करने इसलिए किया कि संसद के अंदर कोई आवाज ना उठे। और अगर आज ये राहत नहीं होती तो आप यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में और बहुत सारे नेताओं की आवाजें बंद होती। और अभी मामला खत्म नहीं हुआ, आपने ठीक कहा। सिर्फ ये केस क्यों है? 22 केस राहुल गांधी के ऊपर हैं आज की तारीख में। 22 केस। 9 साल से भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरे देश के अंदर। वो ये फैलाते रहे कि गांधी फैमिली ने बहुत कुछ गलत किया है। 9 साल में अकूत ताकत, सारी एजेंसी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इसके बावजूद कुछ सीरियस केस में नहीं पकड़ पाए। तो डिफेमेशन के केस में आपने उनको सजा देके मेंबरशिप छीन ली। अगर आप इसको वेपनाइज करना नहीं बोलेंगे इस देश के अंदर, तो मुझे ये मतलब कहना पड़ेगा कि हम अपनी बात को फोर्सफुली नहीं कह रहे हैं। सप्पल साहब, आप यानी आपके कहने का मतलब यह है कि आप जज साहब की मंशा पे सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, आप उसके जो जुडिशियल प्रोसेस का जो जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है उस पर आप अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। हम न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर विश्वास रखते हुए हमने तमाम चरण पूरे किए, ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया का विश्वास रखते हुए। लेकिन हम भी ये जानते थे और हम इस बात पर रिकॉर्ड में भी थे कि राहत हमको सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इस संशय को सही ठहराया जब ये 4 बातें बोली। एक, कि गुजरात से बड़े रोचक जजमेंट पढ़ने को मिलते हैं। दूसरा, जब आपने जजमेंट दिया तो वजह नहीं गिनाई। तीसरा, मॉरल टर्पिट्यूड, नैतिकता का जो सवाल पे, हनन के सवाल पे, जो कि बहुत ही उस क्राइम में होता है जो क्राइम सामाजिक मूल्यों के बहुत दूर जाते हैं, रेप, कत्ल वगैरह, उसको आपने से जोड़ दिया। और चौथा, क्रिमिनल इंटीसिडेंट, कि राहुल गांधी का आपराधिक पास्ट है। तो 4 चीजों पे जूनियर जो लोअर कोर्ट्स हैं उन्होंने गलती की। आज ये बात बोली गई है, जजमेंट में नहीं है कुछ चीजें, लेकिन बोली गई है। गलती करना एक अलग सवाल हो गया। और जो चूंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ है तो जाहिर सी बात है लोअर कोर्ट में कहीं ना कहीं कुछ गलती नहीं, मैं गलती शब्द नहीं यूज कर रहा हूं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास इसलिए है क्योंकि अलग अलग लेवल की कोर्ट्स हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं ठोक कर कि हमें ये पता था कि राहत सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगी और वही सच साबित हुआ। अब चूंकि आपने बड़ी बात की, इसलिए जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय हेगड़े जी को इसमें लाना पड़ेगा। संजय जी, जो बात गुरदीप सप्पल जी कह रहे हैं, क्या ये पूरी के पूरे जो लोअर कोर्ट है, उसका सेशंस कोर्ट है, क्या हाई कोर्ट है, यानी उसके ऊपर एक डिस्ट्रस्ट शो कर रहे हैं गुरदीप सप्पल साहब? और कांग्रेस पार्टी भी लगभग यही इशारा अभी तक करती रही है। क्या ये उचित है? क्या ये शब्द का इस्तेमाल करना, वेपनाइजेशन ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस, क्या ये सही है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा संजय जी, अनम्यूट करना पड़ेगा प्लीज। वैसे वेपनाइजेशन शब्द गलत नहीं है। मैंने भी एक पूरी आर्टिकल लिखी थी फ्रंटलाइन में, वेपनाइजिंग द डेफेमेशन लॉ करके। तो हाँ, यानी बहुत से देशों में भी पॉलिटिक्स और कोर्ट्स में एक बहुत मिलजुल के एक पार्टनरशिप होता है। अब आप यूएसए में देखिएगा, ट्रम्प साहब के खिलाफ काफी सारे मुकदमे चल रहे हैं। तो पर ये जो वेपनाइजेशन का जो मुद्दा है, उस पर किसी ने शेर बहुत अच्छा लिखा है, उसी का शहर, वही मुद्दे, वही मुंसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। तो वही सप्पल साहब कह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी आज जस्टिस गवाई ने वही बोल दिया था कि काफी रोचक से जजमेंट्स आ रहे हैं उस स्टेट से। ये सब यानी देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर जो कहते हैं, थोड़ा बहुत तो सही है। और खास करके जो ट्रायल कोर्ट में जो हुआ था,
ट्रायल कोर्ट में उसके बाद जो जज साहब की प्रमोशन भी उसी टाइम ड्यू थी, तो सप्पल साहब जो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर कर असली न्याय होगा, वो विश्वास वो गलत नहीं है, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे स्टेट्स में वही हाल है। पर आप आज ये देखिएगा कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये स्टे नहीं देता तो क्या होगा? तो हम एक तरीके से अगर देखें तो पाकिस्तान में जैसे वेपनाइजेशन हुआ था जियाउल हक के समय, जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब फांसी भी हुई थी, और जहां जजेस बहुत पॉलिटिसाइज्ड हुए थे, और जहां के जजेस कभी नवाज शरीफ साहब को निकाल देते हैं, कभी किसी और को निकाल देते हैं, वैसा ही हाल शायद हमारे देश में भी हो सकता था। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आज का जो फैसला है सिर्फ ये 3 पेज तक सीमित नहीं है, बहुत बड़ा मैसेज भी देता है। संजय जी, जब कोर्ट ये कहता है कि बहुत इंटरेस्टिंग सम जजमेंट फ्रॉम गुजरात हाई कोर्ट मेक फॉर वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, और उसके बाद लगभग यही बात तो तीसरा सी तलवार के मामले में भी कहता है, वी नो दीज कैन बी डिमोरलाइजिंग which is why we are slow to make such remarks. I am the last person to make any observation unless it is glaring. क्या सुप्रीम कोर्ट गुजरात की अदालतों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? नहीं, खड़ा तो नहीं कर रहा है, पर जो बात अमूमन कान में सुनाया जाता है कि भैया जरा संभल के, या कुछ ऐसे कह देते हैं, या ऐसे आपके जजमेंट्स के बहुत चर्चे हो रहे हैं, तो आज इन्होंने ऑर्डर में लिखित में क्या या ओरल ऑब्जर्वेशन में डाल दिया है, लिखित ऑर्डर में नहीं डाला है। अच्छा है, पर जो कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा काफी होना चाहिए। तो मेरी राय यही है कि गुजरात के भी कोर्ट्स थोड़ा सावधानी से चले तो अच्छा ही है सबके लिए।